सेक्स स्कैंडल की हम बात कर रहे हैं, उसके आरोपी हैं प्रज्वल रेवन्ना, और जिनको बचाने के प्रयास में पूरी की पूरी भाजपा सरकार लगी हुई है। यह शर्मनाक नहीं, इस देश के लिए चिंता का विषय है कि जिस देश की सरकार अपराधियों को, इस तरह के बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रही हो, महिलाओं का जो शोषण कर रहा है, जो जानबूझ के, मतलब अगर आप कहेंगे तो पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं जो देखने को मिल रही हैं। और भाजपा ने मात्र कुछ सीटों के लिए गठजोड़ किया है उस पार्टी से, और उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर उस व्यक्ति को अपने विकास, अपने आगे बढ़ने का समर्थन मांगने के लिए जनता से कह रहे हैं कि आप इनका समर्थन करेंगे तो मेरा समर्थन कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का साथ था उस मंच पे उस व्यक्ति के साथ। दिसंबर 2023, आप सबको पता होगा कि कर्नाटक भाजपा के एक नेता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से रेवन्ना के बारे में जानकारी दिया था, अर्थात देश के प्रधानमंत्री को सूचना थी कि एक ऐसा व्यक्ति उनके साथ है जो इस तरह से कुकृत्य कर रहा है, लेकिन कोई भी कदम उठाया गया, इसकी कोई सूचना आपको नहीं होगी। उन्होंने उस व्यक्ति से गठबंधन किया, सिर्फ गठबंधन नहीं किया, उसके प्रचार में उपस्थित होकर देश के विकास में, खुद के समर्थन में उसके लिए जनता से समर्थन मांगा। और जब बात खुलने का डर हुआ तो आपने देखा कि किस तरह उसे देश से बाहर भगा दिया गया। अगर केंद्र सरकार चाहती तो शायद वो व्यक्ति देश के बाहर नहीं होता, लेकिन वो बाहर है। और इतना ही नहीं हुआ है, जिस ड्राइवर ने इस बात का खुलासा किया था, ये बात लीक की थी, उसे भी मलेशिया पहुंचा दिया गया, वो मलेशिया में है। उसके बावजूद ये देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। तो प्रश्न यही है कि आखिर आधी आबादी जिस सनातन संस्कृति में पूजे जाने के लिए बात की जाती थी, हमें सम्मान मिलता था, उसका इस तरह से असम्मान प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया जा रहा है। वो चाहते हैं, उनके जानने समझने में हो रहा है। यही आज का मुख्य बात है जिस पे हमें सोचना है, समझना है। इसके आगे प्रियंका जी अपनी बातों को रखेंगे। साथियों, आज आपके माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ, और वो बात ये है कि जिस तरह से आज महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी जिस तरह से अब उनकी उदासीनता देखी जा रही है महिला अपराधी मुद्दों को लेकर, जिस तरह से उनकी चुप्पी देखी जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के इस्तीफे की मांग करती है। और सब क्यों करती है, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना जिस तरह से 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका यौन शोषण करता है, और उसके बाद भी आज वो खुला बोल रहा है, उस पर स्मृति जी की चुप्पी थी। और सिर्फ यही नहीं, मणिपुर में जो भयानक अपराध हुआ उसको लेकर उनकी चुप्पी। और सिर्फ यही नहीं खत्म होता है, अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से महिला के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसमें भाजपा के नेता मंत्रियों की जो भूमिका है उसको लेकर मैं सीधे कहना चाहूंगी कि इस पर भी उनकी चुप्पी एक सवाल का निशान उठाती है। जिस तरह से आप देखिए प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हो, जहां पर IT के डिपार्टमेंट के उनके लड़कों ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद 2 महीने तक वो फरार रहे, उस पर भी चुप्पी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कुलदीप सिंह सेंगर का मामला उठाकर देख लीजिए, उस पर भी चुप्पी। और आप इससे पहले देखे जाए राम दुलारे वार्ड, जब सरकार को ये पता था कि राम दुलारे वार्ड के ऊपर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप है, उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया। आज वो 25 साल के लिए जेल की सजा काट रहा है, पर उस पर भी चुप्पी। आप चिन्मय आनंद की बात करिए, चिन्मय आनंद को किस तरह से जो है उस पर भी चुप्पी। तो इन सारी चुप्पियों की वजह क्या है, और इस वजह को लेकर उनकी जो असंवेदनशीलता है वो साफ साफ दिखती है, उनकी उदासीनता साफ साफ दिखती है। क्योंकि जब कभी उनकी स्टेट के अलावा कहीं भी कोई भी अपराध महिला के खिलाफ होता है तब तो उन्हें दिख जाता है, पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बलात्कार के आरोप में, महिला उत्पीड़न के आरोप में कहीं भी सामने आता है तो पूरी तरह से चुप नजर आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के इस्तीफे की डिमांड करती है। अब नेक्स्ट बात अनामिका जी आपके सामने। नमस्कार साथियों,
आज आप लोगों के माध्यम से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की महिलाओं की बात हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर महिला की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, तो उनकी सच्चाई क्या है आज ये हम यहाँ पर बताने के लिए बैठे हुए हैं। NCERT की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश 65,743 मुकदमों के साथ सबसे ऊपर है। प्रति व्यक्ति अपराध उत्तर प्रदेश में 7.4 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अकेले उत्तर प्रदेश में ये अपराध होते हैं। दुर्भाग्य देखिए, कानून व्यवस्था की बात करने वाले योगी जी के राज्य में महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ने की जो दर है वो 33% है। हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, उन्हें सशक्त किया है। हमने भारत को प्रथम प्रधानमंत्री, पहली मुख्यमंत्री, पहली राष्ट्रपति दिया है। कांग्रेस में सशक्त महिला नेता रही है हमेशा से। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भी नारी न्याय की बात की है। हम हर गरीब परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। हम इन्हें नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले दोषी नेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि एक मानक सेट हो सके। हम प्रतिबद्ध हैं कि देश की आधी आबादी को एक सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त जीवन दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो। अभी तक राजनीति और देखिए, ऐसा है कि ये नाम बहुत जल्द आ जाएंगे। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कल ही आपकी और हमारी दोनों की उत्सुकता का हल मिल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट नहीं किया गया था राम मंदिर के आने मंदिर पर। कल ही द्रौपदी मुर्मू वहाँ पहुँची थी और इसके बाद वहाँ से बयान जारी हुआ कि वो झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे इस पर किस तरीके से? कल ही क्यों? चुनाव चल रहा था, तो आपको लगता नहीं कि सारा कुछ चुनावी स्टंट है? मतलब जितनी बातें अभी हमारी महिला नेत्रियों ने आपके बीच में रखी, अपराध पूरी तरीके से इस देश में बढ़ता जा रहा है महिलाओं के प्रति। उत्तर प्रदेश में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को ना पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में बुलाते हैं, ना प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते हैं, और जब चारों तरफ से सवाल उठने लगते हैं तो आप इलेक्शन के बीच में, और फिर तब जब पहले 2 चरण का चुनाव खराब हो चुका है, अंडर करंट है, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो आप भेजते हैं ताकि आपके वोट बैंक के लिए आप वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलायंस की जो रैलियाँ अभी हैं जो साथ में आपकी, उसमें अभी तक कोई वो नहीं दिख रहा है, ना ही अखिलेश यादव ना ही राहुल गांधी साथ में दिख रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं आपके। तो ऐसे में क्या लगता है कि आधा जो फेस अब बचा है उस फेस में क्या कुछ है, हो पाएंगे क्या कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है? नहीं, पहले कई रैलियां प्लान है, बहुत जल्द ऑफिशियल सूचना आप तक पहुँच जाएगी। हमने स्मृति ईरानी के लिए कहा कि क्या स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को वहाँ बुला रही है, कह रही है कि अगर उनके अंदर आके लड़े वहाँ से, और आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह लगता है कि राहुल गांधी जो है वो स्मृति ईरानी से डरे हुए हैं? आपको लगता है इस वजह से नहीं आ रहे हैं, या क्या वजह है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं पहुँच पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अमेठी से बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि ये सारी जो दुविधा है आपकी कि कौन नॉमिनेशन करेगा, ये मात्र 20 घंटे का समय है जिसमें आपको पता चल जाए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जिस पद की गरिमा, जिस पद की मंत्रालय वो संभालती है, उस गरिमा को कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुँचाएंगे। आज महिला अपराध पे उनकी चुप्पी सवाल है। आज सवाल है कि इस देश की बेटियां सवाल पूछ रही हैं कि क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस सोसाइटी में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? ये तो बड़े बड़े वादे थे, महिला वंदन, और उसके साथ में आप बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ऐसे पढ़ेंगी बेटियां हमारी कि आपकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं आपका जो दोहरा चरित्र है वो देखने को मिलता है।
कि आप अपनी पार्टी के अपराधियों के लिए तो मुंह में आपके लिए शब्द नहीं होते, पर आपको दिखता है कि कहीं और कुछ हो रहा है, जिस स्टेट में आपकी सरकार नहीं है, जिससे आपका लेना देना नहीं है, वो अपराध आपको दिख जाता है। बस सवाल मेरा इतना है कि आप अपराधियों को समान दृष्टि से देखिए, तभी अपराध को आप खत्म कर पाएंगे, वरना अपराध खत्म नहीं होगा इस तरीके से। इस पद की गरिमा के लिए मैंने उनसे इस्तीफे की मांग की। महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के पास भी करीब 563 सीटें हैं। तो क्या महिलाओं को जो टिकट दिया गया है वो इस बार इस तरीके से दिया गया है कि उनको भी हिस्सेदारी उनकी मिल सके? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने 40% लड़की लड़ सकती का दावा किया था, लेकिन इस बार कहीं महिलाएं दिखाई नहीं दे रही आपको। जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस केंद्र सरकार की जवाबदेही थी कि आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान, उसकी अस्मिता की रक्षा करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं, उस सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए पहले सुरक्षा वाले स्थान को बनाना तो पड़ेगा। मैंने पहले से कहा था कि बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान, उनकी अस्मिता की रक्षा हो रही है कि नहीं? अभी अगर मैं नाम लूँ कि जब जंतर मंतर पे हमारी बेटियाँ थीं, तो किस तरह से उन बेटियों को सम्मान दिलाने की जरूरत नहीं है, वो देश को सम्मानित कराने वाली बेटियां हैं, उनके साथ क्या किया गया? तो यहाँ पे मसला ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मसला इस बात का है कि जिसको जनादेश मिला है, जिसको सरकार बनाने की जिम्मेदारी बनी है, जिसकी जवाबदेही जनता के प्रति, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे हैं, वो महिलाओं को वो स्थान क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। और जिस दिन हम प्रश्न करना शुरू कर देंगे, आप और हम, उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। सवाल आपसे आज कैसरगंज में टिकट घोषित कर दिया गया है, के बेटे जो है करण को उतारा गया है, लेकिन इंडिया अलायंस का जो है अभी तक वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। आप लोगों को महिला पहलवानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा था और आज आपको टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से टिकट दिया गया है कितना सही मानती है, और इंडिया अलायंस का अभी तक क्यों नहीं वहाँ पर कैंडिडेट घोषित किया गया, वजह क्या है? कैंडिडेट घोषित करना तो आगे से नेतृत्व का उनका अपना निर्णय है, तो वो कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। रही बात भूषण शरण सिंह के बेटे का टिकट देने का, तो मुझे नहीं लगता कि भूषण शरण सिंह का जो इतिहास रहा है उसके बाद किसी भी तरीके का अगर उनके घर को फेवर करती है पार्टी बीजेपी, तो हम महिलाओं के हिसाब से ये एक सही चीज़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सुरक्षा की बात की है, महिला सशक्तिकरण की बात की है और महिलाओं के लिए किया है उन लोगों ने। बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के अपराध को बढ़ाने का ही काम किया है, जो आज भी करते आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।